नमस्ते दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसमें से जो मेन है वो हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले करना है वो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है, जो मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करेगा उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम लिखाएंगे सबको बारी बारी से, लेकिन सिर्फ ऐसे ही बता दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अपघटन या वियोजन मतलब होता है तोड़ना। तो जब कोई एकल पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अच्छा, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है उष्मीय वियोजन, और एक होता है प्रकाशीय वियोजन, और एक होता है वैद्युत वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या होता है, जो उष्मा के द्वारा अपघटित हो उसे उष्मीय वियोजन बोलेंगे। प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश की सहायता से अपघटित हो उसे प्रकाशीय वियोजन, और जो विद्युत धारा के द्वारा अपघटित हो उसे वैद्युत वियोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उष्मा या ताप के आधार पे अभिक्रिया को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ मतलब उत्पाद बनने के लिए उष्मा को ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। तीसरा नंबर आ जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से क्या करता है, अलग कर देता है, तो वैसे अभिक्रिया क्या करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोला जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये वैसा अभिक्रिया होता है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं AB+CD, तो ये बनेगा AC+, ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा BD। तो आयनों का आदान प्रदान होता है जहाँ जिस अभिक्रिया उसे बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब पचमा है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, विलयन से अलग होगा। तो माने तो जैसे ये विलयन है, तो इसमें कोई ठोस पदार्थ क्या होगा, विलयन से अलग हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसी ठोस पदार्थ क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोला जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया। उसका छठा नंबर है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सातवां नंबर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए, नाम से स्पष्ट होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब इसमें ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं काम है। उसके इसका दूसरा नाम उपचयन भी है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या इसका दूसरा परिभाषा होता है जिसमें हाइड्रोजन का वियोग हो, मतलब हाइड्रोजन हटे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आठवां नंबर है अवकरण अभिक्रिया, या इसी को बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब योग होता, और हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता, तो इसे बोला जाता है अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या इसी को बोला जाता है अपचय अभिक्रिया। ये क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होगा और ऑक्सीजन का ह्रास भी होगा। ठीक है, या बोल सकते हैं हाइड्रोजन का योग भी हो और वियोग भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। या आप ऐसे बोल सकते हो वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे जैसे देखिए नमक का निर्माण, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन, ये दोनों में क्या बनाता है, NaCl, इसको हम क्या
क्या बोलते हैं, लंबक, और ये क्लोरीन और ये सोडियम। दूसरा है जैसे दूसरा जल का निर्माण, जल का निर्माण, जैसे हाइड्रोजन गैस, ये गैस होता है, ठीक है, और ये किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये किस निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिलकर कितना जल का निर्माण। देखिए दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा देखिए इसमें जी एल जो लिखे हैं ये इस पदार्थ का अवस्था लिखे, मतलब हाइड्रोजन गैस किस अवस्था में होता है, तो गैसीय अवस्था में होता है। ऑक्सीजन भी ये गैसीय अवस्था में होता है, और ये जल किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में, तो द्रव्य अवस्था में होता है। लेकिन यहाँ जो ठोस पदार्थ होगा उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर, जो द्रव होगा उसके लिए एल का, और जो गैस होगा उसके लिए जी का, और जो विलयन होगा उसके लिए एक का, ठीक है। अच्छा तीसरा देखिए, जैसे कोयले का दहन, ठीक है, कोयले का दहन, जैसे कार्बन ये ठोस होता है इसलिए और प्लस ऑक्सीजन गैस, जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ये निर्माण करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी दो पदार्थ मिलकर के कितने, एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो ये भी कौन सा अभिक्रिया, कैल्शियम संयोजन अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। देखिए इसमें क्या हो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये ठोस होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल को जब मिलाते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये एक्वस के रूप में होता है, ठीक है। अच्छा ये इसको बोला जाता है बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, या इसी को बोला जाता है कलित चूना, ठीक है। और ये तो जल है H2O, ये जल हुआ, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, बूझा हुआ चूना, क्या बोलेंगे, बूझा हुआ चूना, ठीक है। अच्छा इसी को बोलेंगे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे भी दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण किया है, तो ये भी कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया का एक और नाम होता है, इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी बोला जाता है, या योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है, मतलब योग होगा दो या दो से अधिक पदार्थों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक या संश्लेषण। बेसिक ये पूछा जाता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बूझा हुआ चूना का उपयोग, बूझे हुए चूने का उपयोग, चूने के बूझ, यहाँ पे एक उपयोग, यहाँ पे एक नोट करके लिखिए, बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने में किया जाता है, ठीक है। बूझे हुए चूना के विलयन का उपयोग किसमें किया जाता है, दीवारों को सफेद करने में किया जाता है, ठीक है। बूझे हुए चूने को भी बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, बूझे हुए चूने को भी क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। देखिए इसका उपयोग दीवार को सफेद करने में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट,
का परत बना लेता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना लेता है, परत बना लेता है और साथ में जल कन्वर्ट करता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, दीवार सफेद चमकने लगता, ठीक है। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों को सफेद करने में किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये बुझा हुआ चूना बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का परत बना लेते हैं, जिससे दीवार चमकने लगते हैं। अब हमें पढ़ना है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये क्या होता है, वैसा अभिक्रिया होता है जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। जैसे देखिए पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। देखिए यहाँ पे एकल पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा है। फिर यहाँ देखिए फेरस सल्फेट को जैसे गर्म करते हैं तो ये तीन पदार्थों में टूट रहा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट रहा। तो इस अभिक्रिया क्या बोलेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक। अब हमें पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया सामान्यतः तीन प्रभाव से संपन्न होता है, ठीक है। जिसमें पहला है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन क्या होता है, तो वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा या ताप के प्रभाव से संपन्न होता है, उसे उष्मीय वियोजन कहा जाता है। ठीक है। उष्मीय वियोजन क्या होता है, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा या ताप के प्रभाव से संपन्न होगा, उसे उष्मीय वियोजन कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड को जब हम गर्म किए, मतलब उष्मा दिए या बोल सकते हैं ताप, गर्म किए, ताप दिए, तो क्या हुआ, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक। तो ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण। फिर देखिए दूसरा, देखिए फेरस सल्फेट को जो हम गर्म किए तब क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया। तो ये भी क्या, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। अच्छा, एक और उदाहरण बड़ा फेमस है जो बोर्ड में पूछा जाता है, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट NO3, ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है, ऑक्सीजन ठीक है। ये फेमस है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या, तीनों उदाहरण है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसका पहले दूसरा जो है वो है प्रकाशीय अपघटन, या इसको बोल सकते हैं प्रकाशीय वियोजन। वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से संपन्न होती है, उसे प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है।
इसे प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है, इसको हम ऐसे, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है, तो ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, इसी प्रकार जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाता है, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश की सहायता से अभिक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन। देखिए यहाँ पे अपघटन या वियोजन इसलिए बोला जाता है, देखिए ये तो प्रकाश की सहायता से होता है, इसलिए प्रकाशीय, और वियोजन मतलब ये एकल पदार्थ दो पदार्थों में टूटा, इसलिए अपघटन या वियोजन बोला जाता है। ठीक, प्रकाश की सहायता से और ये दो पदार्थों में अपघटित हो रहा है, इसलिए प्रकाशीय वियोजन बोला जाता है या प्रकाशीय अपघटन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। श्याम फोटोग्राफी में भी किया जाता है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है, ये आपसे ऐसे पूछ सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, चलिए आप तीसरा बताते हैं। चलिए तीसरा जो है वो विद्युतीय वियोजन, वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने से संपन्न होता है, उसे विद्युतीय वियोजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम जल के अंदर, जैसे H2O है, जल के अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सा है, विद्युतीय वियोजन। ठीक है, समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला जो टॉपिक है वो मेरा वो है ऊष्मा या ताप के आधार पे अभिक्रिया के प्रकार। तो ऊष्मा या ताप के आधार पे अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे मीथेन होता है CH4 और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है, ये मीथेन गैस होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, ऊष्मा भी निकलते हैं, मतलब ऊष्मा का भी निर्माण होता है। ठीक, यही है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अच्छा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, ये एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, ये भी दिया है, ये भी। जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है।
ठीक है। और साथ में क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है। अच्छा देखिए, उसका दूसरा क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब ग्रहण करना या अवशोषण करना। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को ग्रहण किया जाता हो या अवशोषित किया जाता है, ऊष्मा को ग्रहण या अवशोषित किया जाता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं ऊष्मा की उपस्थिति में, जब हम इसको गर्म करने के लिए हमें ऊष्मा चाहिए। ठीक, जैसे ही गर्म करते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन जो पढ़ाते हैं ना, वो जिसमें का जो भी उदाहरण होगा सब इसमें आ जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे ऊष्मा देते हैं तो ये हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। ठीक है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। बिना ऊष्मा के ये टूटेगा ही ना। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का ग्रहण करना पड़े उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, श्वास लेना भी क्या कहलाता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, श्वास लेना भी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अच्छा, इसमें से एक दिव्या क्वेश्चन पूछा था ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में, स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का। जितना भी साग सब्जी है, साग सब्जी इसका कम या सड़े गले प्याज जो भी होता है उसका कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।